आठवीं कक्षा के चौथे चैप्टर प्रायोगिक ज्यामिति के 7वें भाग में आप सबका स्वागत है। आज इस लेक्चर में सीखेंगे कुछ विशेष प्रकार की चतुर्भुज जैसे आयत तथा समांतर चतुर्भुज की रचना करना। इससे पिछले लेक्चर में हमने वर्ग तथा समचतुर्भुज की रचना करना सीखा था और इस लेक्चर में आयत तथा समांतर चतुर्भुज की रचना करना सीखेंगे। इसके लिए प्रश्नावली 4.5 का तीसरा सवाल देखो। एक आयत जिसकी आसन भुजाओं की लंबाई 5 सेंटीमीटर तथा 4 सेंटीमीटर है। कौन सी भुजाएं? आसन भुजाएं। यही दोनों अलग अलग होती है आयत में। आसन यानी जो एक बिंदु से जुड़ी होती है, जैसे ये दोनों आसन भुजाएं हैं, ये दोनों आसन भुजाएं हैं। इसी प्रकार ऊपर और ये एक साइड वाली ये आसन भुजाएं हैं। विपरीत भुजाएं बराबर होती हैं, ये विपरीत हैं। तो आसन भुजाएं एक की लंबाई दी है 5 सेंटीमीटर और दूसरे की दी हुई है 4 सेंटीमीटर। तो देखो बच्चों, यहां भी हमें सिर्फ दो ही माप दिए हुए हैं, 5 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर। बाकी इस चतुर्भुज आयत की रचना करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसके जो दूसरे गुण हैं, कौन से? कि आयत के चारों कोण समकोण होते हैं, चारों कोण समकोण होते हैं और आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। उसका प्रयोग करेंगे और आयत की रचना करेंगे। तो सबसे पहले 5 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचेंगे। 0 से 5 सेंटीमीटर तक। इसका भी हम कोई भी नाम दे सकते हैं, जैसे पी आर इसका हमने नाम दिया है और पी आर की लंबाई है 5 सेंटीमीटर। अब हम क्या करेंगे? बिंदु P तथा बिंदु R दोनों पर क्या बनाएंगे? समकोण, यानी 90 डिग्री का कोण बनाएंगे प्रकार की सहायता से। इस प्रकार बिंदु P से 90 डिग्री का कोण बनाते हुए PX किरण खींची और बिंदु R से RY किरण खींची 90 डिग्री का कोण बनाते हुए। अब आयत की चौड़ाई जो कि कितनी है? 4 सेंटीमीटर। बिंदु P से 4 सेंटीमीटर की त्रिज्या लेकर या उतनी प्रकार खोलकर, ये 4 सेंटीमीटर है, इतनी प्रकार खोलकर बिंदु P से PX पे एक चाप लगाए। उतनी खुली प्रकार से बिंदु R से RY पर दूसरी चाप लगाएंगे। इन दोनों चापों से हमें बिंदु Q और S प्राप्त हुआ। अब बिंदु Q और बिंदु S को मिला लेंगे। तो इस प्रकार P R S Q ये एक आयत है। इसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर है। P Q ये 4 सेंटीमीटर और R S ये भी 4 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार ये आयत की रचना कर ली है। आइए अब इस रचना के चरण लिख लेते हैं। ये रचना के चरण है। जैसे हमने इस आयत की रचना की है उसी अनुसार इसके ये चरण हैं। इन्हें आप डिस्प्ले बोर्ड से उतार सकते हैं।
आइए अब प्रश्नावली 4.5 का चौथा सवाल की रचना करते हैं, जिसमें हमें समांतर चतुर्भुज बनाना है। चौथा सवाल, एक समांतर चतुर्भुज जिसका नाम है OKAY, जहां OK बराबर 5.5 सेंटीमीटर और KA बराबर 4.2 सेंटीमीटर है। यानी हमें यहाँ एक समांतर चतुर्भुज की रचना करनी है जिसका नाम है OKAY। यहाँ हमें इसका नाम दिया हुआ है और इसकी दो भुजाएं आसन भुजाएं हैं ये, क्योंकि आमने सामने की तो बराबर होती है समांतर चतुर्भुज की, और ये आसन भुजाएं हैं OK 5.5 सेंटीमीटर, KA बराबर 4.2 सेंटीमीटर। इसकी रचना करनी है। इसके साथ हमें यह भी बताना है क्या यह अद्वितीय है, यानी जो चतुर्भुज हम बनाएंगे क्या वो अद्वितीय का मतलब वो सिर्फ एक ही चतुर्भुज है या उस जैसी और भी बन सकती है जिसकी भुजाओं की लंबाई 5.5 या 5.5 और 4.2 सेंटीमीटर हो। क्या वो सिर्फ एक ही है या और भी बन सकती है। ये समांतर चतुर्भुज की रफ आकृति है OKAY। OK बराबर 5.5 सेंटीमीटर और KA बराबर 4.2 सेंटीमीटर है। तो इस समांतर चतुर्भुज की रचना करने के लिए हम कौन से गुण का प्रयोग करेंगे। एक तो ये कि इसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। आमने सामने यानी AK बराबर YO, ये 4.2 है तो YO भी 4.2 सेंटीमीटर होगा। OK और YA ये दोनों 5.5 सेंटीमीटर के बराबर होंगे। अब यहां हम ये देखते हैं कि भुजाएं तो हमारे पास चारों हैं, लेकिन कोण या विकर्ण इनमें से हमें कोई माप हमें नहीं पता। आयत और वर्ग इनके क्या जो कोण होते हैं वो समकोण होते हैं, इसलिए हमें किसी और कोण की जरूरत ही नहीं होती है। लेकिन समांतर चतुर्भुज में कोण समकोण भी हो सकते हैं और न्यून कोण भी हो सकता है या अधिक कोण भी हो सकता है। एक कोण अगर न्यून कोण है तो दूसरा अधिक कोण होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहां हम दूसरा नियम लगाएंगे कि जो इसके आसन कोण है जैसे O और K ये आसन कोण है, इन दोनों का जोड़ 180 डिग्री होता है। ये दोनों समपूरक होते हैं। इस गुण का प्रयोग हम करेंगे। अगर एक कोण हम 60 डिग्री का लेते हैं तो दूसरा क्या लेंगे हम 120 डिग्री का। अब एक हमने 60 ले लिया, दूसरा 120 का कोण ले लेंगे और फिर इस चतुर्भुज की रचना कर लेंगे। लेकिन हम यहाँ पे 60 की बजाय 50 डिग्री का कोण भी ले सकते हैं। अगर एक 50 है तो दूसरा आसन कोण कितने का होगा 130 डिग्री का। इसी प्रकार अगर एक कोण 80 डिग्री है, एक आसन कोण 80 डिग्री है तो दूसरा कोण कितने डिग्री का होगा 100 डिग्री का। इस प्रकार हम कोणों का माप बदलकर यहाँ अनेक प्रकार की समांतर चतुर्भुज बना सकते हैं। तो क्या यह अद्वितीय है, यानी हमें यहाँ सिर्फ भुजाओं का माप दिया हुआ है, तो इससे हम अद्वितीय यानी सिर्फ एक ही चतुर्भुज नहीं बना सकते, समांतर चतुर्भुज नहीं बना सकते। यहाँ अनेक समांतर चतुर्भुज बन जाएगी, क्योंकि कोण जैसे जैसे हम बदलेंगे उतनी ही प्रकार की यहाँ पे चतुर्भुज भी बन जाएंगी, समांतर चतुर्भुज बन जाएंगी। तो आइए हम 60 और 120 डिग्री का कोण लेकर समांतर चतुर्भुज की रचना करते हैं। 5.5 सेंटीमीटर का ये रेखाखंड खींचेंगे, 5.5 सेंटीमीटर। इसका नाम है OK, लंबाई है 5.5 सेंटीमीटर। अब बिंदु
ओ पर कितने डिग्री का कोण बनाएंगे? 60 डिग्री का। और बिंदु के पर 120 डिग्री का। इस प्रकार बिंदु O पर 60 डिग्री और बिंदु K पर 120 डिग्री की का कोण बनाते हुए किरणें खींची। बिंदु O से OX और बिंदु K से K T लिख लेते हैं हम इसका नाम, KT किरण खींची। अब ये दोनों हमारे पास भुजाएं आ गई हैं, यानी ये किरणें आ गई। अब हम क्या करेंगे कि बिंदु O से OY के बराबर 4.2 सेंटीमीटर के रेखाखंड काट लेंगे। इसी प्रकार बिंदु K से KT से KA के बराबर 4.2 सेंटीमीटर का रेखाखंड काट लेंगे। ये 4.2 सेंटीमीटर का ये त्रिज्या ले ली, या हमने इतनी प्रकार खोल ली है। एक ये चाप लगा देंगे। इसी प्रकार बिंदु O से 4.2 सेंटीमीटर की चाप लगा देंगे। 4.2 सेंटीमीटर, ये भी 4.2 सेंटीमीटर। OX किरण पर हमें OX पर Y बिंदु मिला, प्रतिच्छेद बिंदु, और KT किरण पर A बिंदु प्राप्त हुआ। ये प्रतिच्छेद बिंदु A बिंदु है। अब Y और A इन बिंदुओं को मिला लेंगे। Y A को मिला दिया है। इस प्रकार OKAY ये एक समांतर चतुर्भुज तैयार है, जो कि हमें माप दिया हुआ था वो बनानी है। अब यहां हमने कोण कितना लिया? 60 और 120 डिग्री। अब हम एक और समांतर चतुर्भुज बनाएंगे, जिसमें कोण हम 50, आसन कोण 50 और दूसरा आसन कोण 130 डिग्री का लेंगे। क्या वो भी एक समांतर चतुर्भुज होगी? इसी प्रकार O के 5.5 सेंटीमीटर का ये रेखाखंड ले लिए। O के 5.5 सेंटीमीटर। बिंदु O पर कितने डिग्री का कोण बनाएंगे? 60 की बजाय 50 डिग्री का। अब 50 डिग्री का कोण प्रकार से नहीं बन सकता, तो इसके लिए हम चांदी के प्रयोग करेंगे, यानी D, और D की सहायता से 50 डिग्री का कोण बनाएंगे। यहाँ आपको 2 लाइन दिखाई दे रही हैं, तो जिस तरफ ये लाइन ओके है उसी तरफ हमें 0 की लाइन में चलना है। ये 0 की लाइन है और ये 50 डिग्री का कोण। ये 50 डिग्री का कोण बनाते हुए किरण OX खींचे और ये कोण है 50 डिग्री। इसी प्रकार बिंदु K से यहाँ 50 लिया, तो दूसरा कोण हम आसन कोण लेंगे 130 डिग्री। तो बिंदु K से D की सहायता से एक 130 डिग्री का बनाएंगे। अब हम यह देखते हैं कि जो ये रेखाखंड ओके है वो D के दूसरी तरफ है। जिस तरफ भी ये
रेखाखंड है उसी से हम 0 को लेकर कोण बनाते हैं। तो यहाँ 0 की लाइन ये और यहाँ 130 डिग्री। अब इस बिंदु को और के को मिला देंगे। अब ये इसका नाम लिख देते हैं के यू, या इसी की तरह हम पहले की तरह यहाँ टी भी लिख सकते हैं। अब ये कोण कितने डिग्री का है? 130 डिग्री। यहाँ 60 और 120 लिया था, अब 50 और 130 लिया है। बाकी इसी तरह हम 4.2 सेंटीमीटर का रेखाखंड दोनों किरणों में से काट लेंगे। 4.2 सेंटीमीटर काटने पर OX पर Y बिंदु और KU पर A बिंदु प्राप्त हुआ है। YA को मिला लेंगे। YA को मिलाने पर यह भी एक क्या बन गया? एक समांतर चतुर्भुज OKAY। दोनों समांतर चतुर्भुज में भुजाओं की लंबाई क्या है? बराबर है, लेकिन कोण अलग अलग है। दोनों ही क्या है? समांतर चतुर्भुज है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अगर समांतर चतुर्भुज की भुजाओं का माप दिया हो तो उस माप से हम केवल एक यानी सिर्फ एक ही चतुर्भुज नहीं बना सकते, उस माप से हम अनेक समांतर चतुर्भुज बना सकते हैं। सिर्फ क्या करना, हमें कोण बदलनी है। तो यहाँ पे क्या आएगा? क्या यह अद्वितीय है? नहीं, यह अद्वितीय नहीं है। नहीं, यह अद्वितीय नहीं। यह का मतलब यहाँ पे क्या है? समांतर चतुर्भुज। तो बच्चों, आप जैसे हमने यहाँ पे 60, 120 या 50, 130 का कोण लिया है, आप ये कोण और भी बदल के ले सकते हो। 45, 135 ले सकते हो। यहाँ पे 90 और 90 भी ले सकते हो। 110 और 70 डिग्री का भी ले सकते हो। वो आपकी मर्जी है, कोई भी कोण ले सकते हैं, लेकिन वो दोनों कोण एक दूसरे के समपूरक कोण होने चाहिए। तो बच्चों, ये था प्रश्नावली 4.5 का चौथा सवाल। रचना इससे पहले हमने और सवालों की भी लिखी है। उसी ढंग से जैसे हमने ये समांतर चतुर्भुज बनाया है, उसी ढंग से इसकी भी रचना लिख लेंगे। ये रचना के चरण हैं। इन्हें आप डिस्प्ले बोर्ड से उतार लें। आज इस लेक्चर में हमने प्रश्नावली 4.5 के तीसरा और चौथा सवाल की रचना की है, जिसमें एक आयत और समांतर चतुर्भुज की रचना करना सीखा है। इसी के साथ चैप्टर 4 पूरा हो गया है। आशा करती हूँ कि आपको ये सही ढंग से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।